हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल सीरी क्लासेज में। दोस्तों आज फिर बात करते हैं, अपने एक नई टॉपिक लेकर आए हैं अपने बुक चले की भारत का संविधान की बात करते हैं। तो जो भी पॉलिटिक्स यानी जो सब्जेक्ट हैं, जो सभी सब्जेक्ट के अनुसार ये भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो उन्हीं के बारे में आज बात करें कि अपने इसी में एक टॉपिक चलेगा कि राजस्थान की जो कहने मतलब संविधान, भारत का जो संविधान होगा, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, उसके बनने में कितने दिन लगे, कितना टाइम लगा, और बात करेंगे कितना खर्चा हुआ और कौन कौन से देशों को उसमें शामिल किया हुआ, पुनरावलोकन करके उनके क्या करते हैं संविधान का निर्माण किया, उन्हीं के बारे में बात करेंगे। और संविधान में कुल कितने आर्टिकल हैं, इनको कितने भागों में डिवाइड कर दिया गया और इसमें कितनी अनुसूचियां हैं, उनके बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि भारत के संविधान की बात करें। दोस्तों बात करते हैं भारत का संविधान। भारत का संविधान, तो संविधान जो निर्माण हुआ था दोस्तों, भारत का संविधान का जब निर्माण हुआ था तो निर्माण कितने दिनों में हुआ था, उनके बारे में बात करेंगे। तो भारत के संविधान को निर्माण करने में कम से कम कितने लगे थे, 2 वर्ष 11 और 18 दिन लगे थे। कितने लगे थे, भारत के संविधान का निर्माण हुआ था। तो सबसे पहले निर्माण की बात करते हैं। तो निर्माण में कितना टाइम लगा था। निर्माण में कम से कम जो भारत का संविधान मित्र बना था तो वो कम से कम 2 वर्ष 11 और 18 दिन समय लगा था। किसका, भारत को संविधान के निर्माण, संविधान को बनाने में टाइम लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन की बात करते हैं। कितने, 18 दिन। तो इतना टाइम क्या लगा था, तो भारत का संविधान समय बनाने में इतना टाइम लगा था, यानी 2 वर्ष 11 और 18 दिन भारत के संविधान समय लगा था। और जब इसकी अवधि की बात करते हैं तो इसमें कम से कम कितने, कुल 11 सत्र लगे थे, 11 सत्र हुए थे। कितने, 11 सत्र हुए थे। और 11 सत्र में बैठकें कितनी हुई थी, तो बैठक की बात करते हैं तो 166 दिन तक क्या करी थी, 11 सत्र में 166 दिन तक चली थी। 11 सत्र की जो बैठकें हुई थी उस बैठकों में क्या हुआ था, कितने दिन चल रही थी, तो ये चली दोस्तों 166 दिनों की क्या हुई थी, बैठकें हुई थी। इस बैठक में भारत के संविधान का क्या कर दिया था, निर्माण किया गया था। ये मित्रों को ध्यान रखना। तो एग्जाम में सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के निर्माण में, जो भारत का संविधान है उसके निर्माण में कितने टाइम लगा था, यानी भारत के संविधान बनने में कुल कितना समय लगा था। तो भारत का संविधान का बनने में कुल समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, गए हैं। ठीक मित्रों, अब जब ये भारत का संविधान बनाया गया था, तो भारत के संविधान में कम से कम जो देशों का अवलोकन किया था, यानी सभी देशों का अवलोकन करके भारत का संविधान बनाया गया है। तो भारत का संविधान में यानी कम से कम 60 देशों के संविधान को क्या कर दिया, अवलोकन किया गया है। तो विश्व की बात करते हैं, विश्व के 60 देश, यानी विश्व के 60 देशों को क्या कर दिया था, अवलोकन करके क्या कर दिया गया है, देशों का अवलोकन किया। ठीक है, अवलोकन करके अपने क्या कहें, भारत के संविधान का निर्माण किया। अवलोकन करके भारत के संविधान का क्या करते हैं, भारत के संविधान का क्या कर दिया मित्रों, निर्माण किया गया है। भारत के संविधान का निर्माण किया गया। ये बात इनको क्या करने हैं, याद रखनी है। भारत का जो संविधान किया गया था इसमें कितने 60 देशों के क्या करते हैं, अवलोकन करके फिर उसके बाद में इनको क्या कर दिया, भारत के संविधान का निर्माण किया। यानी जब भारत का संविधान निर्माण किया तो इसमें निर्माण में कुल व्यय कितना हुआ था, यानी कहने का मतलब है जब 2 वर्ष 11 माह 18 दिन तक इसमें समय लगा था इसको बनाने में, तो इसमें कुछ खर्चा भी हुआ होगा, व्यय भी हुआ होगा। तो व्यय कितना हुआ था, तो 66 लाख रुपये इसमें क्या मित्रों खर्चा हुआ था। तो प्रश्न सीधा एग्जाम में पूछा जाता है खर्चा कितना हुआ था। यानी व्यय की बात करते हैं तो व्यय कितना, तो भारत के संविधान को बनने में कितना, 66 लाख रुपए का खर्चा आया था। कितना, 66 लाख रुपए की बात करते हैं तो वो क्या करते हैं, संविधान के निर्माण में इतना खर्चा आया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि संविधान निर्माण में कितना खर्चा आया था, तो क्या हो जाएगा, 66 लाख रुपये का क्या गया, खर्चा आया था। ये तो बात हो गई थी दोस्तों, संविधान के निर्माण की बात हुई थी। अब क्या बात करेंगे कि संविधान में जो निर्माण और संविधान बन गया, संविधान का निर्माण हो गया। अब इन निर्माण हो गया तो संविधान को कितने भागों में डिवाइड कर दिया गया है। यानी कहने का मतलब है कि भारत का जो संविधान है की बात करते हैं, क्या करते हैं, भारत का संविधान। अब संविधान का निर्माण तो हो गया, लेकिन निर्माण होने के बाद अब क्या कर दिया, इनको डिवाइड कर दिया गया। कितने भागों में, तो सबसे पहले इनको 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया दोस्तों। कितने, 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया। 3 भागों में कौन कौन से भाग में डिवाइड कर दिया गया वो अभी आपको मैं बताता हूँ कि 3 भाग कौन कौन से थे। तो 3 भाग कौन कौन से हो जाएंगे वो आपको ध्यान रखना। सबसे पहला हो जाएगा अपना कि जो इसको क्या कर दिया, 3 एक तो कर दिया भाग में डिवाइड कर दिया गया। जब संविधान का निर्माण हुआ इसमें क्या कर दिया, पहले सब इसको भाग में डिवाइड कर दिया गया। और भाग और एक अनुसूची, पहला सबसे पहला हो जाएगा भाग, ठीक है। दूसरा हो जाएगा अनुसूचियां,
अनुसूचियाँ हो जाएगी। और तीसरा हो जाएगा अपना, इसमें जब डिवाइड कर दिया गया तीसरा हो जाएगा अनुच्छेद, यानी अनुच्छेद। इन 3 भागों में क्या कर दिया, उनको डिवाइड कर दिया गया है संविधान को। और जब संविधान को डिवाइड कर दिया गया तो इसमें सब अब डिवाइड करने के बाद में क्या करते हैं, कितने भाग हैं, तो 22 भाग में क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया गया। अनुसूचियाँ कितनी हो जाएगी, तो 12 अनुसूचियाँ हो जाएगी। और अनुच्छेद कितना हो जाएगा, तो 395, यानी कि 395 अनुच्छेद की बात करते हैं तो उनमें क्या कर दिया, इसको क्या कर दिया, उनको डिवाइड कर दिया गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नहीं, जब भारत का संविधान को 3 भागों में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया गया, भाग में अनुच्छेद में तीनों अलग अलग में क्या कर दिया, बांट दिया गया। अब बात करते हैं 22 भाग कौन कौन से हैं, 12 अनुसूचियाँ कौन सी हैं, और आर्टिकल 395 आर्टिकल हैं वो कौन कौन से आर्टिकल हैं, वो भी उनके बारे में पूरी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाग के बारे में। तो भाग में सबसे पहले बात करेंगे कि 22 भाग कौन कौन से हैं। उस 22 भाग के बारे में बात करेंगे जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। प्रश्न सीधा कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान में कितने भाग, कितनी अनुसूचियाँ और कितने आर्टिकल हैं, यानी अनुच्छेद हैं। तो वो आपको सीधा बताना है। कितना हो जाएगा, 22 भाग हो जाएंगे और 12 अनुसूचियाँ हो जाएगी। और आर्टिकल कितना हो जाएगा, 395 क्या हो जाएगा, आर्टिकल हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अब बात करते हैं मित्रों, क्या करते हैं, अब बात करते हैं संविधान के जो प्रमुख भाग उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो संविधान के प्रमुख भाग की बात करते हैं मित्रों। संविधान के प्रमुख भाग, तो संविधान के जो प्रमुख भाग जो इंपॉर्टेंट रहते हैं, वैसे तो कितने टोटल 22 भाग है, कितने टोटल 22 भाग है। ये बात आपको ध्यान रखना है, टोटल 22 भाग है। लेकिन 22 भाग में जो इंपॉर्टेंट रहते हैं वही हमें याद रखना है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट रहते हैं उन्हीं के बारे में बात करेंगे। और कौन कौन से भाग में हमें कौन कौन से आर्टिकल आते हैं वो भी क्या करना आपको याद बताऊँगा मैं, जो आपको सरल तरीके से आपको एक सारणी बना के याद कराऊंगा, तो सीधा सा आपको याद हो जाएगा। और कौन कौन से क्षेत्र को इसमें क्या कर दिया, कौन से भाग में रखा गया है, वो भी आपको याद रह जाएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे भाग 1 की बात करते हैं। क्या हो जाएगा, भाग 1 की बात करते हैं मित्रों। तो भाग 1 में आर्टिकल की बात करते हैं। आर्टिकल कौन कौन से आते हैं, तो भाग 1 की बात करेंगे तो इस भाग 1 में आर्टिकल आते हैं। आर्टिकल की बात करेंगे तो आर्टिकल हो जाएगा 1 से 4 तक। 1 से जो 4 तक आर्टिकल की बात करते हैं वो इसमें किस में आते हैं, भाग 1 में आते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल की बाद में बात करेंगे, इसमें बात करेंगे कौन से क्षेत्र को किस में रखा गया है उसकी बात करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि तो हो जाएगा कि भाग 1 में क्या कर दिया है, संघ और जो राज्य के क्षेत्र हैं वो इसमें क्या कर दिए हैं, भाग 1 में रखा गया है। यानी संघ व राज्यों के क्षेत्र, तो संघ व राज्यों के क्षेत्र जितने भी होंगे वो कितने, वो 8 भाग 1 में, संविधान के भाग 1 में इनको रख दिया गया है। फिर बात करते हैं भाग 2 की। तो भाग 2 की मित्र बात करते हैं भाग 2 में। तो भाग 2 में किसको रखा गया है, भाग 2 में रखा गया है नागरिकता की बात करते हैं। किसको, नागरिकता, यानी जो भारत की जो नागरिकता है वो संविधान के कौन से भाग में रखा गया है, तो वो संविधान के भाग नंबर 2 में रखा गया है नागरिकता को। फिर बात करते हैं भाग 3 की। किसकी, भाग 3 की। तो भाग 3 में क्या रखा गया है मित्रों, तो भाग 3 की बात करते हैं। भाग 3 में रखे हैं जो भारत की जो संविधान मौलिक अधिकार हैं, यानी अपने जो मौलिक अधिकार हैं वो क्या कर दिया है, इनको भाग 3, संविधान के भाग 3 में रख दिया गए हैं मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार को क्या कर दिया, भाग 3 में रख दिया गया है। कभी कभी एग्जाम में सीधा प्रश्न पूछा जाता है आपको एग्जाम में कि मौलिक अधिकार भारत के संविधान में कौन से भाग में रखे गए हैं। तो भारत के संविधान में कौन से भाग में हो जाएगा, भाग 3 में हो जाएगा, मौलिक अधिकार रखे गए हैं। ये बात करेंगे। इसके बाद बात करेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे भाग 4 की। तो भाग 4 में क्या हो जाएगा, तो भाग 4 की मित्र बात करते हैं। तो भाग 4 की बात करते हैं। भाग 4 में क्या रखा गया है, भाग 4 में जो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं मित्रों, क्या रखा गया है, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो किस में रखा गया है, भाग 4 में रखा गए हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, नीति निर्देशक तत्व कौन कौन से हो जाएंगे, वो आपको कितना हो जाएगा, भाग संविधान का जो भाग 4 दिया गया है उसमें रखे गए हैं। तो भाग 4 की बात करते हैं।
भाग 4, तो भाग 4 में क्या कर रहे हैं, राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के एक सेकंड, तो हो जाएगा भाग 4 में क्या हो जाएगा, राज्य के नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्व, तो वो किस में हो जाएगा, वो हो जाएगा भाग 4 की बात करते हैं, ठीक है, किस में हो जाएगा, भाग 4 में। अब भाग 5 की बात करते हैं, तो भाग 5 में क्या हो जाएगा, नहीं जो यानी भाग 5 में क्या हो जाएगा, जो भाग 4 में हो गया, और भाग 4 क की बात करते हैं, भाग 4, और इसमें क की बात करते हैं क, तो भाग 4 क में क्या हो जाएगा कि जो मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं, मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य किसमें हो जाएगा, भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य रखे गए हैं। फिर बात करते हैं भाग 5 की बात करते हैं, भाग 5 में, तो भाग 5 में क्या रखे गए हैं, भाग 5 की बात करते हैं, इसमें रखे गए हैं जो मौलिक संघीय सरकार की जो भी जितने भी काम होते हैं, यानी संघीय सरकार की बात करते हैं, संघीय सरकार, संघीय सरकार कितने भाग 5 में रखे गए। और फिर बात करते हैं भाग नंबर 6, तो भाग नंबर 6 में क्या रखे हैं, जो राज्य सरकार के जो भी कार्य होते हैं वो कितने, राज्य सरकार के जो भी कार्य होते हैं वो कितने संविधान के भाग 6 में रखे गए हैं। फिर बात करते हैं भाग नंबर 9 की बात करते हैं, सीधा सा भाग नंबर 2 जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो भाग है उन्हीं के बारे में बात करेंगे। जो भाग 9 है उसमें क्या कर दिया गया है, पंचायतें हैं, यानी पंचायत का जितना भी कार्यकाल होता है वो जो भी कार्य होता है वो कितने भाग 9 में जो संविधान के भाग 9 में रखे गए हैं। तो पंचायतें, पंचायत हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे कि भाग 14 की बात करेंगे, किसकी करेंगे, भाग 14। तो भाग 14 में क्या हो जाएगा कि संघ और राज्यों की सॉरी भाग 9 की बात करेंगे, कितनी, भाग 9 क की बात करेंगे। तो क में कौन रखा गया है, तो क में रखा गया है नगर पालिकाएं। क्या रखा गया है, नगर पालिकाएं। तो नगर पालिका किस में रखा गया है, भाग 9 में, संविधान के भाग 9 में नगर पालिकाएं रखी गई है। फिर बात करते हैं इंपॉर्टेंट जो भाग हो जाएगा भाग 14। तो भाग 14 में क्या रखा गया है, भाग 14 में रखे हैं संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं होती हैं, क्या रखी है, संघ व राज्यों के अधीन, संघ और राज्यों के अधीन जितनी भी जो सेवाएं होती हैं, जो सेवाएं आती हैं वो किस में रखी हैं, जो संविधान के बाद 14 में रखी गई, यानी 14 की बात करते हैं। फिर बात कर देंगे कि जो भाग 15 की बात करते हैं, कौन सा हो जाएगा, भाग 15। तो भाग 15 में की बात करते हैं, संविधान के भाग 15 में क्या रखा गया है, निर्वाचन की जो प्रक्रिया होती है, निर्वाचन की प्रक्रिया किसमें रखी है, भाग 15 में निर्वाचन की प्रक्रिया रखी गई है। फिर बात करते हैं जो भाग 16 की बात करते हैं, तो भाग 16 में क्या रखा गया है, भाग 16 में रखा गया है कुछ वर्गों के जो संबंध में विशेष उपबंध होते हैं, यानी जो विशेष जो स्पेशल जो प्रोविजनल जो सभी को दिए गए हैं, वो जो सभी वर्ग के लिए, सभी कैटेगरी के लिए जो भी स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं वो किस में रखा गया है, भाग 16 में रखे गए हैं। तो बात करते हैं कुछ वर्गों के लिए, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, विशेष उपबंध की बात करते हैं, उपबंध। तो विशेष उपबंध किस में हो जाएगा, भाग 14 में हो जाएगा। फिर बात करते हैं एक और 2 और भाग हैं, भाग 18 की बात करते हैं, कौन सा हो जाएगा, भाग 18 की। तो भाग 18 में क्या हो जाएगा, आपात उपबंध, यानी जो नेशनल इमरजेंसी की बात करते हैं, इमरजेंसी प्रोविजनल की बात करते हैं, इमरजेंसी आपात उपबंध की बात करते हैं, उपबंध। तो आपात उपबंध यानी जितने भी जो इमरजेंसी जो प्रोविजन है वो किस में रखे गए हैं, भाग 18 में रखे गए हैं। उसके बारे में बात करेंगे भाग 20, भाग 20। तो भाग 20 में हो जाएगा संविधान का संशोधन, संविधान का संशोधन, यानी कहने का मतलब है कि जो भी संविधान में अमेंडमेंट होते हैं, यानी जो संशोधन की बात करते हैं, संशोधन की जो प्रक्रिया रखी होती है, संविधान की जो प्रक्रिया होती है वो किस में होती है, भाग 20 में होती है। तो ये बात आपको क्या करनी है, याद रखनी है। तो आपको एक बार वापस रिवीजन करा देते हैं, आपको एक पूरा सा आपको बताते हैं कि कौन कौन से हैं। तो
आज हमने बात की है कि जो भारत का संविधान की बात करते हैं तो भारत का संविधान निर्माण का बनाने में कितना वर्ष समय लगा था, तो वो लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। कितने लगे थे? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की बात की हमने, तो इतना समय लगा था। कुल जो बैठकें हुई थी वो कितनी हुई थी? 11 सत्र की बैठकें हुई थी और 166 दिन तक क्या हुई थी? बैठकें हुई थी। 166 दिन तक क्या हुई थी? एक बैठकें हुई थी और 11 सत्र में हुई थी। फिर बात करेंगे जो विश्व के जो बात करते हैं, उनको जब निर्माण हुआ था, संविधान का निर्माण हुआ था, वो हुआ था 60 देशों का अवलोकन करके क्या कर दिया था? भारत के संविधान का निर्माण किया गया था। 60 अलग अलग विश्व के 60 अलग अलग देशों का क्या कर दिया? अवलोकन किया गया, जैसे कि ब्रिटेन, आयरलैंड, सोवियत संघ, USA, इन सभी का अवलोकन करके फिर क्या कर दिया? भारत के संविधान का निर्माण कर दिया गया। उसके बारे में बात करेंगे कि उसके बाद कि जो भारत का संविधान का निर्माण हुआ था उसमें निर्माण में कुल खर्चा कितना आया था। तो खर्चे की बात करते, खर्चा कितना हुआ था? 66 लाख रुपए का क्या हुआ था दोस्तों? खर्चा आया था। कितना? 66 लाख रुपए का क्या करता? खर्चा आया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर बात करते हैं मित्रों कि जब संविधान को बन गया था और संविधान बनने के बाद उसको डिवाइड कर दिया गया, यानी अलग अलग भागों में, एक संविधान को एक ही पन्ने में नहीं रखा जा सकता, उसको अलग अलग भागों में, तो उनको अलग अलग आर्टिकल में, उनको अलग अलग सूचियाँ, उनको अलग अलग भागों में इनको क्या कर दिया? बांट दिया गया। तो उनको कितने भाग बनाए गए? तो 3 भाग बनाए गए, एक तो भाग, अनुसूचियाँ और अनुच्छेद। इन 3 भागों में इनको क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया गया। और डिवाइड करने के बाद जो कितने भाग की बात करते हैं, भाग कितने? 22 भाग हो गए। अनुसूचियाँ हो जाएगी 22 अनुसूचियाँ हो जाएगी। और आर्टिकल की बात करते हैं, आर्टिकल कितने? 395 आर्टिकल में इनको क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया गया, यानी 395 आर्टिकल तो डिवाइड कर दिया गया मित्रों। और कितने अनुच्छेद? कितने? 12 अनुसूचियाँ हो जाएगी और भाग कितना हो जाएगा? 22 भाग हो जाएगा। तो पहले सबसे पहले भाग की बात करते हैं। भाग कौन कौन से थे? तो संविधान के जो प्रमुख भाग हैं वो बात करते हैं। वैसे तो टोटल कितने? 22 भाग हो जाएगा। कितना हो जाएगा? टोटल तो कितना हो जाएगा? 22 भाग हो जाएगा। तो टोटल तो कितना हो जाएगा? 22 भाग। लेकिन 22 भाग की बात नहीं करेंगे, जो इंपॉर्टेंट भाग हैं उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग फर्स्ट की। तो भाग में पहला जो भाग फर्स्ट है, प्रथम है, उसमें क्या दिया गया है? उसमें दिया गया है कि जो संघ और राज्य के जितने भी क्षेत्र हैं, यानी बात करते हैं संघ और राज्य के जितने भी जो कार्य होते हैं वो कितने भाग के? एक में आते हैं। यानी भाग संविधान के एक भाग में, संविधान का भारत का जो संविधान है वो उसमें रखा गया है। भाग 1 में संघ और राज्यों के क्षेत्र रखा गया है। जो संविधान के भाग 2 है उसमें क्या रखा गया है? नागरिकता, सिटीजनशिप की बात करते हैं। जो भारत की नागरिकता है उनके रिलेटेड जो भी जो भी कार्य होता है वो किस में रखा गया है? भाग 2 में, संविधान के भाग 2 में इनको रखा गया है। फिर बात करते हैं भारत के जो मौलिक अधिकार हैं। जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार को किस में? भारत के संविधान के भाग 3 में इनको रख दिया गया है। इसके बारे में बात करेंगे कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो क्या कर दिए हैं? भाग 4 में रखा गए हैं। और इनके बारे में भाग क की बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक एग्जाम्पल यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि यानी मौलिक कर्तव्य पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य संविधान के कौन से भाग में रखे गए हैं। तो मौलिक कर्तव्य हो जाएगा भारत के संविधान के भाग 4 क की बात करते हैं। क्या हो जाएगा? 4 क में क्या करें? मौलिक कर्तव्य रखे गए हैं। और नीति निर्देशक तत्व कितना हो जाएगा? भाग 4 में रखे गए हैं। और 4 क की बात करते हो जाएगा वहाँ पर मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। फिर बात करते हैं भारत के संविधान के भाग 5 की बात करते हैं। तो भाग 5 में हो जाएगा संघीय सरकार, और भाग 6 में राज्य सरकार, और भाग 9 की बात करें, भाग 9 में हो जाएगा पंचायत है। यानी पंचायतों के जितना भी कार्य होता है वो कितने? भाग 9 में इसमें बताए गए हैं। किसमें? संविधान के भाग 9 में इनको पूरा डिटेल से बताए गए हैं। उसके बाद बात करते हैं जो भाग 9 क की बात करते हैं, उसमें क्या कहते हैं? नगर पालिकाओं के जितना भी कार्य होता है वो क्या करते हैं? इसमें डिवाइड यानी बताए गए हैं। फिर बात करते हैं भाग 14 की। तो संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, यानी जो संघ और जो राज्य हैं, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है, इनके अधीन जो भी सेवाएं होती हैं, जो सर्विस देती है, उनका जो कार्यकाल होता है, इनका जो भी कार्य होता है वो किस में दर्शाए गए हैं? संविधान के भाग 14 में इनको क्या करें? पूरा इसमें दर्शाए गए हैं। फिर बात करते हैं जो निर्वाचन की जो प्रक्रिया होती है, जो भी जिसका भी निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, जो भी इलेक्शन होता है, जो निर्वाचन की जो प्रक्रिया होती है वो किस में है? भाग 15 में इनको क्या कर दिया है? संविधान के भाग 15 में इनको रखा गया है। और संविधान के भाग 16 की बात करते हैं, 16 की बात करते हैं, उसमें कुछ वर्गों के लिए विशेष जो उपबंध होते हैं, स्पेशल प्रोविजन होता है, वो इसमें के भाग 16 में रखे गए हैं।